ऑपरेशन त्रिशूल के तहत भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने रेगिस्तानी क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर ड्रोन और एंटी ड्रोन अभ्यास किया। इस दौरान भारतीय सेना के जवानों ने दुनिया को ड्रोन के जरिए अपनी ताकत भी दिखाई और खास बात यह है कि ये सभी ड्रोन आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाए गए हैं, जिनके हमलों से दुश्मन पलक झपकते ही नेस्तनाबूद हो जाएंगे। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास किया। हर भुजा पर बाज के मंत्र से प्रेरित होकर भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने शक्ति प्रदर्शन किया। अहम बात यह है कि सभी ड्रोन स्वदेशी हैं, जिनका निर्माण आत्मनिर्भर भारत के तहत किया गया। युद्ध के लिए तैयार ड्रोनों के डिजाइन, विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक मजबूत तंत्र बनाया गया है। वहीं सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने खड़गा कोर का दौरा किया। सेना प्रमुख ने तैयारियों की समीक्षा के साथ ही भारतीय सेना के युद्धाभ्यास की सराहना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान और दूसरे देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं और इस दावे के बाद एटमी टेस्ट की होड़ और तेज हो गई है। लेकिन इन सब के बीच इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर दिया है और इसको लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आईडीएफ ने छोटा परमाणु टेस्ट किया है। और ये उसी की तस्वीर है। इजरायली सेना ने नई मिसाइल के इस्तेमाल का वीडियो जारी किया है, जो गाजा के पूर्वी हिस्से में प्रयोग किया गया है। वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही ब्लास्ट होता है, एक ब्लास्ट का सर्किल बड़े हिस्से में फैलता दिख रहा है, जो किसी छोटे परमाणु धमाका जैसा दिख रहा है। इस धमाके के बाद गाजा का वो हिस्सा दहल गया जो पहले से तबाह है। हालांकि आईडीएफ ने मिसाइल की तकनीक और मॉडल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इधर अमेरिका ने शक्तिशाली मिनटमैन 3 मिसाइल के टेस्ट का ऐलान कर दिया है। मिनटमैन 3 मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। दावा किया जा रहा है कि 5 से 6 नवंबर के बीच अमेरिका इसका टेस्ट कर सकता है। ऐसे में इस टेस्ट से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को एटमी ताकत दिखाने की कोशिश में है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। यहाँ लालखदान स्टेशन के पास एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि पैसेंजर ट्रेन की बोगियां मालगाड़ी पर चढ़ गई। और ये उसी रेल हादसे की तस्वीर है। हादसे के बाद ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। तस्वीरों में देखिए कैसे ट्रेन का एक डिब्बा मालगाड़ी पर चढ़ गया है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम क्षतिग्रस्त डिब्बों में फंसे लोगों को खोज रही है। जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद हड़कंप मच गया। पैसेंजर ट्रेन में मौजूद यात्री बदहवास होकर ट्रेन से उतरकर भागने लगे। हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और आरपीएफ की टीम पहुंच गई है। साथ ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे के बाद कई ट्रेन की आवाजाही पर इसका असर दिख रहा है। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने आरोपियों को महिलाओं के कपड़ों में परेड करवाई। कुछ दिन पहले तीनों आरोपियों ने आरएलपी नेता पर जानलेवा हमला किया था। यही नहीं, ये आरोपी महिलाओं के कपड़े पहनकर छिप गए थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस से ये पूछना चाहिए कि महिलाओं का इतना अपमान क्यों आखिर। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर सलवार सूट पहनाकर परेड करवाई। इस दौरान तीनों आरोपी कान पकड़े सड़क पर लंगड़ाते चलते नजर आए। आरोपियों को महिला के कपड़ों में देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। राजस्थान पुलिस ने कई किलोमीटर तक आरोपियों का जुलूस निकाला। आरोप है कि तीनों आरोपियों ने आरएलपी नेता पर जानलेवा हमला किया था। यही नहीं, गिरफ्तारी से बचने के लिए तीनों आरोपियों ने महिला के कपड़े पहन छिप गए, जिससे पुलिस पहचान न सके। पुलिस ने तलाशी अभियान चलाते हुए तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हीं कपड़ों में परेड करवाई।